हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9 की मैथ पढ़ा रहे थे, तो अभी तक इस पे 8 वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 जो त्रिभुज है उस पर 8 वीडियो आ चुके हैं। आज 9वां वीडियो है, 9वां लेक्चर है उस पर। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है, जो क्लास 9 के 6 चैप्टर के वीडियो पढ़े हुए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। जो 7वां चैप्टर चल रहा है त्रिभुज का जो त्रिभुज है उस पर आज 9वां लेक्चर है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया जाए। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, चलिए बना दिया, ABC में AB बराबर AC, यानी ए बराबर वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और कोण B और कोण C का समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलता है। मतलब इस कोण का हम समद्विभाजक करें तो बिंदु इस पॉइंट पर कहीं मिल रहा होगा। ठीक, अच्छा, और कोण C का भी समद्विभाजक करें तो कहीं कट कर रहा होगा। चलिए मान लीजिए इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लीजिए कट कर रहा है। ठीक है, कट करता है, ये पॉइंट का नाम है O पे कट करता है। अच्छा, A और O को जोड़िए, यानी A से A को भी हम जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया मैंने, A को जोड़ दिया। ठीक है, कह रहा है A O को जोड़िए और दर्शाना है, क्या दर्शाना है, OB बराबर OC। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा चीज क्या कह रहा है, AO, जो AO है कोण A का समद्विभाजक है, संज्ञायित करता है, ये भी सिद्ध करना है। 2 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें लिख दिया AB बराबर AC दे दिया है। ठीक है, और कोण B बराबर कोण C के हैं, कोण B नहीं, ये बराबर नहीं दिया है, कोण B और कोण C का समद्विभाजक है, समद्विभाजक कर दिया, बिंदु O पर मिलता है, और A से O को मिलाना है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि OB बराबर OC सिद्ध करना है। ठीक है, जो दिया पहले उसको लिख दीजिए। ठीक है, ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ पे हल इसका लिखते हैं और इसके आगे वाला पाठ्यक्रम कर देंगे। ठीक है, चलिए नीचे लिखा है, चलिए ठीक है, आ जाना चाहिए हल, थोड़ा इधर से लिखते हैं हल। तो त्रिभुज ABC में जो चीज दिया वो लिख दिया जाए। क्या दिया है, एक तो दिया है AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, और क्या कह रहा है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, करते हैं, अच्छा करते हैं, तो अच्छा AB और AC है, तो बराबर भुजा के सामने कोण भी बराबर होते हैं, है ना। AB के सामने वाला कोण कौन सा, ये है, और ये जो आपका AC इसके सामने कोण भी ये इधर होगा। कहने का मतलब है कोण अगर देखा जाए ABC, कोण अगर देखें ABC बराबर कोण ACB होगा, ACB होगा। दूसरा मार्कर ले रहे हैं। ठीक है, ये होगा, क्यों होगा लिख दे रहा है, क्या कारण है, क्योंकि बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं, तो लिख देंगे। तो इधर ही लिखते हैं, इधर आ जाएगा, फिर अगला वाला लिख देंगे, लिख दे रहे हैं, बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए कोण मैंने क्या किया, ABC बराबर ACB, क्योंकि ये भुजा बराबर है, इसलिए कोण B बराबर कोण C के होगा। ठीक है, तो वही ABC कोण है जो ACB के बराबर होगा। अच्छा, इसका हम आधा कर दें, अगर आधा कर दें तो भी बराबर होगा। ठीक है, इसका आधा कर दिया, इसका मतलब ये होगा, दिस इंप्लाइज, ठीक है, एंगल ABC का आधा कर दें तो ये भी बराबर होगा एंगल ACB होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ठीक हो रहा है, साउंड वगैरह आ रही है। ठीक है, ये हो गया एंगल ABC। अच्छा, ABC का मैंने आधा कर दिया, इस कोण का आधा कर दिया, 2 साइड में आधा कर दें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अच्छा
ए बी सी का आधा करेंगे तो क्या आएगा, ए ओ बी, ठीक। और दूसरा कोण ओ बी ओ। देखिए कहाँ भी है, कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर मिलता है, ठीक है। कोण बी का समद्विभाजक मतलब आधा, ठीक है, बिंदु ओ पर मिलता है। तो ये जो है कोण, इसका समद्विभाजक करेंगे कोण बी का, तो क्या आएगा, ए बी ओ आएगा, ठीक है। एंगल ए बी ओ बराबर ए सी ओ, ठीक है, एंगल ए सी ओ, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। अच्छा, इसका आपको यूज करेंगे आगे, इसलिए मैंने इतना चीज किया है, ठीक है। अब आपको दिखाना क्या है, OB बराबर OC। तो OB किस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है, और इस त्रिभुज में देखिए ए बी ओ और ट्रायंगल ACO ले लेते हैं, ठीक है। इस समीकरण फर्स्ट डाल देते हैं, अब कहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसके आगे का एक त्रिभुज ले रहे हैं AOB में, ठीक है, त्रिभुज AOB OB और त्रिभुज क्या लिखा, AOB लिया है तो AOC और AOC में, ठीक है, ले लिया। क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि एक तो दिया ही हुआ है, ठीक है, और दूसरा चीज कोण भी एक हो गया, एक तीसरा एक चीज कॉमन हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या दिखा देंगे, इससे हमको दिखाना आपको सिद्ध करना है OB और OC, है ना। तो OB और OC किसमें आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिया AOB और AOC लिया। तो इसमें क्या सबसे पहले बराबर है, दो ट्रायंगल में AB बराबर AC है, ठीक है, AB बराबर AC तो दिया ही है, पहले से ही दिया है, दिया। अच्छा, दूसरा चीज कोण मैंने अभी निकाल दिया है, ठीक है, एक भुजा कोण और ये कॉमन हो जाएगा भुजा, ये वाला कोण, ठीक है, ABO एंगल ABO बराबर एंगल ACO। समीकरण फर्स्ट से ऊपर सिद्ध कर चुके हैं ना, समीकरण फर्स्ट से सिद्ध कर चुके हैं, समीकरण फर्स्ट, ठीक। अच्छा, और AO दोनों में कॉमन है, देखिए AO यहाँ पे भी है, इसमें भी है, तो AO बराबर A हो गया, ये ओवेनिस्ट है, ठीक है, ओवेनिस्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांशम हो गया, ठीक है। इसलिए अतः त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा सर्वांशम हुआ, AOB, त्रिभुज AOB सर्वांशम हो गया किसके, त्रिभुज AOC के, ट्रायंगल AOC के, ठीक है, सर्वांशम हो गया। अच्छा, सर्वांशम हो गया तो बस ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, BO बराबर OC हो जाएगा, इस ये घोषित करना था, तो इसलिए BO बराबर OC। क्यों, CPCT लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, मैं बता चुका हूं इसे क्या बोलते हैं, CPCT को इंग्लिश में CPCT बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेबल, या हिंदी लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा के सामने उभयनिष्ठ क्या बोलेंगे, सर्वांशम त्रिभुज में उभयनिष्ठ भाग बराबर होते हैं, लिख दीजिए चाहे तो इसको क्या लिखेंगे, सर्वांशम, तो नीचे लिखने में दिक्कत हो रही है, उधर उधर सही रहता, सर्वांशम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए, ठीक है, ठीक है। तो चाहे आप CPCT लिख दें या AC लिख दें, बात वही है, ठीक है। ये तो पहला प्रूफ हो गया, नहीं इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था इसका हल यहाँ से यहाँ तक हो गया, OB बराबर मतलब BO लिख दिया मैंने, OB लिख दीजिए, आपको जो प्रूफ करना है वही लिख दीजिए, OB बराबर OC, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट इसमें क्या कह रहा है, ये प्रूफ करना है ए जो AO है, A से O को मिला दिया है तो A का समद्विभाजक है। देखिए वैसे ही हो गया, देखिए ये इसका क्या है, सर्वांशम हो गया। जब सर्वांशम हो गया तो सभी संगत भाग बराबर होते हैं, तो कोण भी तो बराबर होगा। देखिए तो BAO बराबर COA हो जाएगा, कोण बराबर हो गया। तो कोण बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या, A का समद्विभाजक हो गया। तो ये लिख दीजिए इस चीज को, सेकंड वाला पार्ट, इसी चीज को जो सेकंड वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दिया, अभी आपने क्या प्रूफ किया है, ये लिख दीजिए, सर्वांशम प्रूफ किया है, ट्रायंगल
ट्रायंगल ए, क्या ट्रायंगल ए ओ बी सर्वांशों में आपने सिद्ध किया है, ट्रायंगल ए ओ सी को ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, चुके हैं। इसलिए संगत बराबर होंगे, तो इसलिए क्या होगा, जो एंगल की बात करें तो बी ए ओ एंगल कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ओ ए, कोण सी ए ओ, वही चीज सीपीसीटी। अब मैं इसको शॉर्ट में सीपीसीटी लिखूंगा, अब बार बार इतना लंबा हो जा रहा है लिखने में, ये चीज सर्वांग त्रिभुज में संगत बराबर होते हैं, ठीक है। अब बार बार मैं इसको नहीं लिखूंगा, बस लिखूंगा सीपीसीटी, अब समझ जाइएगा सीपीसीटी क्या है, शॉर्ट में इसको सीपीसीटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जब कॉपी में लिखेंगे तो यही चीज लिखिएगा, सर्वांशम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, ये लिखिएगा, सीपीसीटी ना लिखिएगा। सीपीसीटी लिख भी दिए तभी सही है, लेकिन आप इसको लिखिए, ज्यादा सही तरीका है, ठीक है। तो इसलिए एंगल ये हो गया बी ए ओ बराबर सी ओ ए, ठीक है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि ए, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं तो ये ए का आधा ही तो हुआ, आधा ये हो गया, तो अतः ए ओ कोण ए का समद्विभाजन करता है, ठीक है। अतः ए ओ कोण ए ओ समद्विभाजित करता है, ठीक है। एक बार जल्दी से और समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या दिया था त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज दिया होता है जिसमें कोण ये जो आपका ए बी है और ए सी के बराबर दिया हुआ था। फिर उसने कहा था कि जो कोण बी है इसका जो समद्विभाजक है बिंदु, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलता है, वो ए से ओ को मिला दिया है, ठीक। ये कह रहा है क्वेश्चन में, और सिद्ध करना है आपको ओ बी बराबर ओ सी, ठीक। और दूसरा ये कह रहा था, तो मैंने क्या किया, जो त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और इसको दिया ही था, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो आप जानते हैं तो ये कोण भी बराबर होगा, है ना, ए बी सी बराबर ए सी भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ी है, प्रमेय पढ़ा है कि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इस कोण का दो साइड आधा कर दो तभी बराबर होगा, आधा कर दिया तो आधा कर दिया इस कोण पे, तो ये क्या हो गया, ये पूरा कोण था, आधा कर दिया तो क्या हो गया, ए ओ बी ओ हो गया कोण, ठीक है। ये कोण क्या हो गया, ए बी ओ, क्योंकि दिया था पहले से, देखिए कहा भी है बी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया कोण, ये मिल गया। अब इस कोण का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है। अब ट्रायंगल मैंने क्या ले लिया, ए बी ओ और ए ओ सी ले लिया, ठीक है। इसमें ए बी बराबर ए सी दे दिया है, ठीक। ये कोण, ये वाला कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ हो गया, है ना, ठीक है, समीकरण फर्स्ट, ठीक। और ए ओ दोनों में कॉमन है, ए ओ दोनों में कॉमन है, इससे क्या हो गया, ये सर्वांशम हो गया। किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। अच्छा, अब ओ बी बराबर, तो इससे क्या हो गया, जब सर्वांशम हो गया तो बचा ये ओ बी बराबर ओ सी हो गया, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ओ बी बराबर ओ सी प्रूफ करना था। सेकंड वाले पार्ट में क्या कर रहा है कि ओ जो ए ओ है कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया है, सर्वांशम हो गया तो क्या, संगत कोण भी तो बराबर होंगे, तो संगत कोण इसका क्या है, ए बी ए ओ है, इधर क्या है, सी ए ओ होगा, बराबर होगा, दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। जब बराबर हो गए, जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, इसका मतलब कोण ए का आधा, है ना, एक जो मिल रहा है मतलब ए ओ कोण ए का समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस पे आ जाएगा नहीं आ पाएगा, चलिए लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, त्रिभुज एबीसी में मिटा दें, हो तो गया है, मैं थोड़ा जगह मिल जाएगा आपको करने के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोग, बस वीडियो आपके पास सही है, यही तो फायदा है कि मिटा देने को भी आपके पड़ा रहेगा, मोबाइल में देख रहे हैं आप तो आपके पास सेफ है। अब क्लास वगैरह पढ़ाते
तब वहां पे मिट जाता तो रुकना पड़ता। अब आपके पास तो है ही, समझ भी गए हैं, 2 बार मैंने बता ही दिया है आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज एबीसी में एडी त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर बीसी का लंब समद्विभाजक है। बीसी का लंब समद्विभाजक है। ये क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व कराता हूँ। समद्विभाजक है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, और क्या है क्वेश्चन? जिसमें AB बराबर AC, जिसमें AB बराबर AC ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है? ये है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? त्रिभुज एबीसी में AD तथा BC AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या है? त्रिभुज एबीसी में और AB और AC दिया है। इसका मतलब ये बनाना क्वेश्चन, ठीक। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, यानी AB बराबर AC है। फिर कह रहा है AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है, ठीक है। AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है। जो लंब समद्विभाजक है तो इसका मतलब है कि 90 अंश है, और ये बराबर इसके आ जाएगा, यानी डबल अगर करते हैं इसको, ये इसके बराबर होगा, ठीक है भाई। लंब है, लंब हो गया 90 अंश और समद्विभाजक है, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है इसमें? समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो समद्विबाहु, एक सेकंड क्वेश्चन कुछ, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। अच्छा, ये दिखाना है, ठीक, ये चीज दिखाना है। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब है और ये समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, ये AB बराबर AC प्रूफ करना है, AB बराबर AC प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AB बराबर AC, है ना। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब AB बराबर AC है तो मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है ना। सिद्ध करना है ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा लिख दीजिए। सिद्ध करना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये दिखाना है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC दिखाना है, मिला करके ये समझ लीजिए, ठीक है। ये दिखाना है जिसमें AB बराबर AC, ठीक है। तो त्रिभुज ले लेते हैं ABC और अच्छा इस पॉइंट का नाम D दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल ले लिया ADB में, ठीक है। ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल यानी त्रिभुज ADC। अच्छा ADC, चलिए क्या किया, जो चीज दिया है वो लिख दिया जाए। हो गया, 3 चीज है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो देखिए ADB और ADC में, तो ये BD बराबर CD हो जाएगा, BD बराबर B से D और C से D, ठीक है। BD बराबर CD, BD बराबर CD,
क्यों लिखा है? समद्विभाजक है। क्या लिखा है? एडी, एडी जो है बीसी का समद्विभाजक है, तो यहाँ लिख देंगे। इसलिए मतलब एडी भुजा बीसी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है इसलिए। ठीक, इसलिए ये हो गया। दूसरा एक कोण देखिए ए बी डी, ठीक है, ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी बराबर ए डी सी। देखिए ए डी सी ये तभी आ रहा है ट्रायंगल ए डी सी। ये क्यों? ये 90 अंश, दोनों 90 अंश, दोनों लंब समद्विभाजक है, लिखा है ना लंब समद्विभाजक है, दोनों 90 अंश। ठीक है, मैं लंब लिखा है सीधे सीधे इसलिए 90 अंश। तीसरी चीज एडी दोनों में कॉमन है, एडी बराबर एडी हो गया। ठीक, इन तीनों से क्या हो गया? साइड एंगल, साइड से क्या है आपका सर्वांशम हो गया, इसलिए ट्रायंगल अतः ट्रायंगल ए डी बी यानी ए डी बी सर्वांशम हो गया किसके? ट्रायंगल ए डी सी के। ठीक, सर्वांशम हो गया किस नियम से लिख दिया? साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, हो गया सर्वांशम हो गया। तो क्या से, तो मतलब जब क्या हो गया? ए बी बराबर ए सी हो गया, ए बी बराबर ए सी। भाई लिख दिए CPCT, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा CPCT। आप लिखिएगा क्या? सर्वांशम त्रिभुज में संगत भुजा बराबर होते हैं, ये संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए लिख रहा ऐसे। मैं CPCT लिख रहा हूँ, किताब में भी आपका CPCT ही लिखा है, लेकिन जो सही तरीका है आप यही से लिखिएगा, सर्वांशम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, CPCT इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, अतः त्रिभुज ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर ए सी आएगी, अतः त्रिभुज त्रिभुज ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे आपका टाइम बच जाए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिससे आपका टाइम बच जाए। समझा दो इसको जल्दी जल्दी, एक बार समझा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, त्रिभुज ABC में AD BC का लंब समद्विभाजक है, BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है तो ये 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे क्या करना था? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दिखाना जिसमें AB और AC। तो हमें सीधे करना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC। तो मैंने क्या किया? ट्रायंगल लिया ADB और ADC में। ठीक, तो आज में क्या हो गया? BD बराबर CD हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है AD जो है भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक, और लंब, अच्छा ये वाला एंगल देखिए ADB बराबर ADC लिखा था लंब समद्विभाजक है, तो लंब समद्विभाजक ऐसे 90 अंश हो गया, तो ये भी बराबर हो गया एंगल। ठीक है, तीसरा AD बराबर AD मतलब इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में AD और AD यहाँ लिख दीजिए उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? ट्रायंगल ADB और ADC क्या हो गया? क्या हो गया? आपका सर्वांशम हो गया। कौस किस नियम से? साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? AB बराबर AC। जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो त्रिभुज क्या हो गया? ABC क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपका टाइम बच जाए। ठीक है, हाँ, तो मैंने तीसरा और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज बना दीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बना दिया ABC
सी बना दिया। ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा AC और AB, मतलब ये बराबर भुजा है AC और AB, ठीक है। AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE, B से E मतलब शीर्ष लंब BE, मैं रेड पेन का यूज कर लूंगा, चलिए आप समझ जाएंगे। चलिए शीर्ष लंब क्या कह रहा है, AC और AB पर, AC पर BE यानी शीर्ष लंब B, ये 90 अंश है मान लें, ठीक है। ये BE E हो गया फाइन, ठीक। और AB पर AB है, AB पर CF हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। इसका पॉइंट का नाम कह रहा है F है, ठीक है। ये पॉइंट है E है, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है। और बराबर भुजा AB और AC पर क्रमशः शीर्ष लंब BE, B से E शीर्ष लंब 90 अंश हो गया, और CF खींचा गया। दर्शाना यह है कि ये शीर्ष लंब बराबर है, यानी क्या सिद्ध करना है, BE बराबर CF, ठीक है। तो जो दिया है पहले बार दिया है ये AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया है, ठीक है। AB बराबर AC दिया है, और सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, शीर्ष लंब बराबर है, मतलब जो आपका BE है, मतलब ये सिद्ध करना है BE बराबर CF, ये सिद्ध करना है, ठीक है, CF, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। त्रिभुज में ये AB और AC दिया हुआ है, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस पे शीर्ष लंब खींच दिया, ठीक है। तो कैसे किया जाए, अगर आपको क्या सिद्ध करना है, BE बराबर CF, तो किसमें BE आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं, ये वाला, ठीक। इधर CF कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इधर वाला, ठीक। ये देखिए, अगर हम या ऐसे लीजिए, ये देखिए ये त्रिभुज ABE ले लीजिए, ABE अगर ले लें तो इसमें AB आ जाएगा, और इस ट्रायंगल में लेंगे AC आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज में कोण एक इसमें भी आएगा, इधर से भी कोण आएगा, दो भुजा बराबर हो गई, मतलब एक भुजा एक कोण बराबर हो गया। तीसरी चीज कुछ और चाहिए होगा, अच्छा एक कोण भी देखिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर इस ट्रायंगल के लिए तो एक 90 अंश, दो कोण तो वैसे ही बराबर हो गए, दो कोण एक भुजा से वैसे हो गया आपका, ठीक है। क्या करेंगे आपको, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ABE ले रहा हूँ, ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सा ट्रायंगल, ABE में, ट्रायंगल ABE, ठीक। और ट्रायंगल मैंने क्या लिया, ABE लिया है, तो ACF, और ट्रायंगल ACF, देखिए A से शुरू कर रहा है, ABE, E पे E 90 है, ठीक है, इस तरह से ACF 90, ठीक है, लिया। इसमें क्या दिया है, AB बराबर AC, देखिए इसमें AB है AC है, तो इस इन दोनों ट्रायंगल में AB बराबर AC, ये तो दिया ही है, पहले से लिख दिया मैंने, दिया है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, देखिए कोण, अच्छा ये कोण देखिए, इस ट्रायंगल में बात हो रही थी ना, BEA, एंगल BEA, एंगल BEA, देखिए BEA बराबर CFA होना चाहिए, CFA, ठीक है, ट्रायंगल CFA, ये दोनों 90 अंश है ना, क्योंकि लिखा हुआ है शीर्ष लंब है, दोनों 90 अंश, दोनों 90 अंश, ठीक है। तीसरा क्या है, कोण, देखिए ये कोण, देखिए इस ट्रायंगल में कोण A इसमें भी है और कोण A, और दोनों ही बराबर है, तो कोण A बराबर कोण A, दोनों में है तो बराबर ही होगा। ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब बताइए, एक भुजा दो कोण से बराबर हो गया, ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल ABE सर्वांक्षम हो गया ट्रायंगल ACF, ठीक है, सर्वांक्षम हो गया, तो सर्वांक्षम हो गया, तो क्या सिद्ध करना था, वैसे जो आ गया जो सिद्ध करना था आपको,
क्या है, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये भुजा तो ये भुजा के बराबर थी, ठीक ठीक है। और क्या बचा, एंगल ये था। तो अब क्या बच रहा है इसमें, क्या सिद्ध करना है, वही चीज बचेगा। देखिए बी इधर आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे भी देख लीजिए, बी बराबर सी एफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल इस नियम से क्या आ जाएगा, बी बराबर सी एफ हो जाएगा, है ना। मैंने रीजन लिख दिया, सीपीसीटी में 60 में लिख रहा हूं, क्या बोलेंगे, लिखेंगे सर्वांगसम, आप लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, ये आप लिखेंगे। मैं 60 में सीपीसीटी लिख रहा हूं, आपकी किताब में भी सीपीसीटी ही लिखा है, लिख देंगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़े इसलिए आप पूरा चीज लिखिएगा जो मैंने बोला है। सीपीसीटी ना लिख करके लिखिएगा, क्या लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, ये आप लिखिएगा, ठीक है। तो ये चीज पहला वाला प्रूफ हो गया आपका, है ना, ठीक है। तो बी बराबर सी एफ, ये आपको प्रूफ करना था। तो ये शीर्ष लंब जो है बराबर होगा, तो पहला आपको प्रूफ होगा, देखिए दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है, अतः शीर्ष लंब बीई और सीएफ बराबर है, बीई और सीएफ बराबर, यही प्रूफ करना था। तो ये हो ही गया, बराबर है, ठीक है, बराबर, ठीक, बराबर, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, देखिए कैसे करना है। ट्रायंगल एबीसी में क्या था, ट्रायंगल एबीसी में AB और AC दिया हुआ था, और इसमें क्या कहा है कि जो आपका बिंदु B और C है, तो B से AC पे एक लंब खींचा गया, तो लंब खींचा गया तो यहाँ 90 अंश बन जाएगा। इसलिए पॉइंट C से खींचा गया, तो जो AB पे कट कर रहा है वो F पे, तो ये F पे से एक लंब खींचा गया। तो आपको ये दर्शाना है कि BE बराबर CF होगा, ठीक है, ये सिद्ध करना था। तो मैंने वही चीज किया, क्या किया, एक त्रिभुज ले लिया ABE ले लिया, और त्रिभुज ACF ले लिया, ACF ले लिया। तो इसमें AB बराबर AC दिया ही है, पहले से दिया है AB बराबर AC, ठीक है। दूसरा ये कोण 90 अंश है, देखिए ये वाला कोण AEB, ठीक है, या BEA बोले, BEA CFA, ठीक है, दोनों 90 अंश है, और कोण A दोनों में कॉमन है। तो दो किस नियम से हो गया आपका, ये हो गया आपका साइड एंगल, मतलब एंगल साइड बोलते हैं उसको, नियम से एंगल साइड नियम बोला जाता है, साइड एंगल बात वही है, से ये क्या हो गया आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है। उसको एंगल साइड बोला जाता है फिर, ठीक है। तो ये आपका सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये डिस्टेंस है ये वाला, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। ये प्रूव करना था आपको। अब इसी क्वेश्चन का उल्टा उसने कर दिया चौथा क्वेश्चन में, देखिए सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्या कर, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, समझ आ गया आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। इसमें क्या कहा है, AB और AC बराबर नहीं लिखा है दूसरे क्वेश्चन में, इसमें क्या कहा है, त्रिभुज ABC बनाना है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है, ठीक है। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC जिसमें AC और AB पर शीर्ष लंब खींचे गए हैं, शीर्ष लंब बराबर है, जबकि इसमें एक भुजा बराबर थी, यहाँ पे क्या कर रहा है, शीर्ष लंब बराबर है। तो यहाँ से मैंने शीर्ष लंब खींच दिया, ये खींचा, और यहाँ से शीर्ष लंब ये खींच दिया, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से बना दीजिए, चित्र थोड़ा सा अच्छा बने, ठीक है। तो ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इस पे मैंने शीर्ष लंब ये खींच दिया, और इस पे शीर्ष लंब मैंने ये खींच दिया, ठीक है। ये है पॉइंट A B C है, ठीक है, ABC जिसमें AC और AB पर AC पर BE है, ये पॉइंट E है, और इस पे F है, ठीक है, CF खींचा गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें दिया, आप देखिए इसमें दिया है, ये चीज दिया है बराबर, जो कि प्रूफ किया है, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है, AB और AC सिद्ध करना है, सेकंड वाले पार्ट में,
और दूसरा चीज दिखाना है ए बी ई सर्वांशम ये। तो ठीक है, इसी टाइप से करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें क्या क्या रखा है, त्रिभुज एबीसी में एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सीएफ बराबर, तो बीई बराबर सीएफ बराबर, बीई और सीएफ बराबर है। सिद्ध क्या करना है, तो दो चीज सिद्ध करना है, पहला और दूसरा। तो मैं पहला पार्ट कर रहा हूं, एक को पहला सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ट्रायंगल ABE सर्वांशम ट्रायंगल ACF। ठीक, कर दीजिए, क्या दिक्कत है, तो ले लीजिए ट्रायंगल ABE और AFC में। ठीक है, तो ले लीजिए ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ABEE, इन 90 को खत्म कर रहा है, तो ACF, ट्रायंगल ACF। बस ये ध्यान रखिए कि जहां से शुरू कर, अगर A से शुरू कर रहे हैं तो A जो भी कोण होगा तो A दोनों में कॉमन है। ठीक, दूसरा B जैसे C आ रहा है और E पे 90 अंश पे जा रहा है, यहाँ 90 अंश पे आ रहा है। ठीक है, सीक्वेंस बस ये ध्यान रखिएगा कैसे लिखना है, ABE और ACF। ठीक है, अच्छा क्या दे रखा है, बराबर, जो बराबर चीज है वो लिख दीजिए पहले। तो पहले तो एक दिया है BE बराबर, ठीक है, देखिए ये BE बराबर दिया है ये, और 90 अंश का कोण भी बन रहा है, लिखिए शीर्षलंब है ना, तो शीर्षलंब है जिसका 90 अंश बन रहा है। ये 90 बना दे रहे हैं, ये 90 अंश। ठीक है, तो क्या दिया, पहली चीज तो दिया है, क्या दिया है, BE बराबर CF, BE बराबर CF ये दिया हुआ है। ठीक, दूसरा कोण AFC, मतलब इधर वाला पहले ले, कौन सा कोण, B, अगर ऐसे ले रहे हैं AEB, एंगल AEB, ठीक लिखा था, ट्रायंगल AEB बराबर कोण AEB लिखा है ना, तो AFC, एंगल AFC। ठीक, दोनों 90 अंश। भाई शीर्षलंब है तो शीर्षलंब है तो वैसे ही बराबर हो जाएगा, मतलब 90 अंश हो जाएगा। ठीक, और कोण A दोनों में ही कॉमन है, देखिए इस ट्रायंगल में भी A है, इस ट्रायंगल में भी है। कोण A, कोण A बराबर कोण A किस, उभयनिष्ठ है ना, दोनों में उभयनिष्ठ, तो दो भाई एंगल साइड से सर्वांशम हो गया, तो इसलिए ट्रायंगल ABE ट्रायंगल सर्वांशम हो गया ट्रायंगल ACF। ठीक है, सर्वांशम हो गया, तो इसका मतलब ये चीज सर्वांशम हो गया। ठीक है, यही प्रूफ करना था पहला वाला क्वेश्चन, देखिए प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, पहला वाला प्रूफ यहाँ पे हो गया, प्रूफ मैं लिख दे रहा हूँ, प्रूफ। ठीक, सेकंड पार्ट देखिए। अच्छा, ये चीज आपने सिद्ध कर दिया, तो इससे लिख दिया, ये सिद्ध कर दिया है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड और होंगी, वो लिख दीजिए, आपने सिद्ध कर चुके हैं, तो इस चीज को लिख दीजिए, त्रिभुज ABE सर्वांशम है ट्रायंगल ACF सिद्ध कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज ये भी लिख दीजिए, किस नियम से मैंने किया है इसको, एंगल साइड, इसको एंगल साइड ही बोलते हैं नियम से, मतलब दो एंगल ऑपोजिट साइड। ठीक है, एंगल साइड, जैसे मैंने यहाँ SA लिखा है, इसको ऐसे लिखिएगा, एंगल साइड ही बोला जाता है, मैंने एंगल साइड नियम से साइड। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ABE सर्वांशम ये ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, तो कर चुके हैं, इसलिए AB बराबर AC, इसलिए अतः क्या यही सिद्ध करना था, AB बराबर
AC AC करना था, CP लिख दीजिए। CP में 60 में लिखा, आपको क्या लिखना है, सर्वांक्षम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होता है, ये लिखना है। तो ये भी दूसरा वाला प्रूफ हो गया, तो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर तो समझ आ रहा है क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन था, बस इसमें ये कह रखा था, इस वाले क्वेश्चन में AB और AC सिद्ध करना है, ठीक। तो त्रिभुज ABC दिया था, AC और AB पर शीर्षलंब खींचा गया है, 90 अंश मतलब बन रहा है, ठीक है। और कह रखा है जो शीर्षलंब खींचा गया है BE और CF बराबर दिया है। तो आपको सिद्ध करना था ये वाला क्वेश्चन, मतलब ABE और AFC सर्वांक्षम है, ठीक है। तो मानिए अब हमने क्या कर दिया, वही किया, ABE ले लिया, ठीक है, ABE और ट्रायंगल ACF लिया, ACF ले लिया, ठीक है, ACF ले लिया। इसमें क्या है आपका दे रखा है BE बराबर CF दे रखा है, ठीक है। अच्छा एंगल की बात करें, ये 90 अंश ऑटोमेटिक होगा, 90 अंश है ना, ठीक है। क्या हो गया BEA, ठीक है। अच्छा ये देखिए एक चीज यहाँ पे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये आपका जो एंगल साइड लिखा है उसको आप और दूसरा नियम भी लिख सकते हैं। चलिए इसको पहले आप लिख लीजिए, आगे बताएंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे, राइट आर्चेस बताएंगे, ठीक है, जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, उसके बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए अभी तो हाँ, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल जो है आपका ये आ गया, क्या हो गया ABE सर्वांक्षम हो गया ACF के, ठीक है। कोण ये दोनों में कॉमन था, ठीक है। मैंने क्या बताया सबसे पहले, देखिए ये भुजा बराबर थी, कहा गया ये BE बराबर CF था, दूसरा ये 90 अंश कोण बराबर था, तीसरा चीज था ये दोनों में कॉमन था, इसलिए ये क्या हो गया सर्वांक्षम हो गया, ठीक है, सर्वांक्षम हो गया। और दूसरी चीज को प्रूव करना था AB बराबर AC, तो जब ये सर्वांक्षम हो गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स से बराबर होंगे, AB बराबर AC होगा, ठीक है। इस तरीके से कोण बराबर हो जाएंगे। अगर आगे प्रूव करने कह देता ABE बराबर कोण ACF, तो भी बराबर कहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स कोण बराबर कहते हैं। क्वेश्चन अगर बढ़ा देता कैसे लिखते हैं, ABE बराबर ACF रहता, ठीक है। तो ये आज मैंने 4 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो अब आगे के क्वेश्चन के थोड़ा वीडियो बड़ा जा रहा है, हमको लग रहा है, हाँ ठीक है। तो और आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए, ठीक है। और जो आप लोग व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं तो ग्रुप हैं, फेसबुक चलाते हैं, जहाँ भी चलाते हैं उस पर हमारे वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग से जुड़ें और उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और आप लोग कमेंट जरूर लिखा करिए, इससे कुछ पूछना हो या पढ़ना हो मैथ में ही तो उसको, इसके अलावा भी आप कुछ पूछ सकते हैं, क्या मतलब कैसे तैयारी करना है, तो मैं पीसीएस की तैयारी कर चुका हूँ, ठीक है। 2 बार मेंस जो है दिया हूँ, 3 बार और का मेंस दिया हूँ, दे चुका हूँ, ठीक है, मेंस तक पहुँचा हूँ, ठीक है, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे मालूम है तैयारी कैसे करनी है, तो आपको अगर पूछना है कैसे क्या तैयारी करनी है तो उसके बारे में आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर अगर मेरा आप लोग लेना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9026443318, ठीक है। इस पे आप लोग व्हाट्सएप करके और अपने क्लास का नाम लिख दीजिएगा, जिससे मैं एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। जैसे क्लास 9th का वीडियो पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास 9th का नाम मतलब अपना लिख दीजिएगा नाम और क्लास 9th, तो मैं एक सभी बच्चों का जो आपके साथ के बच्चे थे एक ग्रुप बना दूंगा, उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी डाल दिया करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंपटीशन लेवल के हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और मटेरियल जो मुझे लगेगा कि अच्छा है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, उसको भी मैं डालता हूँ। तो नंबर आप मेरा नोट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कॉल मत करिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर से आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों में, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों से भी करवाइए, ठीक है, और लोगों से भी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।